नमस्कार, मैं डॉक्टर एस.के. गुलाटी, प्लास्टिक एवं कॉस्मेटिक सर्जन कानपुर। आज आपसे बात करूंगा गायनेकोमेस्टिया या मेल ब्रेस्ट एनलार्जमेंट के बारे में। मेल ब्रेस्ट एनलार्जमेंट एक बहुत ही कॉमन समस्या है और इसको लेकर जो यंग जनरेशन के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो अक्सर कहते हैं कि सर हमें गायनो हो गया है, इसके लिए कुछ करिए। अब ये जान लेते हैं कि मेल ब्रेस्ट एनलार्जमेंट या गायनेकोमेस्टिया में क्या परिवर्तन आता है। गायनेकोमेस्टिया के पेशेंट्स में जो ब्रेस्ट टिश्यू होता है वो थोड़ा विकसित हो जाता है। ब्रेस्ट टिश्यू के साथ उसमें फैट भी जमा हो जाती है। तो गायनेकोमेस्टिया में दोनों का एलिमेंट होता है, ब्रेस्ट टिश्यू के एनलार्जमेंट का और फैट डिपोजिशन का। ये वेरिंग प्रोपोर्शंस में हो सकता है, किसी में ग्लैंडर टिश्यू ज़्यादा होगा, किसी में फैटी टिश्यू ज़्यादा होगा, लेकिन हमेशा एनलार्जमेंट में दोनों ही टिश्यू बढ़ जाते हैं। जब ये समस्या ज़्यादा हो जाती है तो स्किन भी लूज़ हो जाती है। लेकिन इनिशियल फेज में जबकि थोड़ा सा ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होता है तो ये समस्या पफी निपल के रूप में प्रेजेंट करती है। अब अगला सवाल ये उठता है कि गायनेकोमेस्टिया क्यों हो जाता है। तो बेसिकली इसका रीज़न है कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस, या यूँ कह सकते हैं कि ब्रेस्ट टिश्यू नॉर्मल लेवल ऑफ हार्मोन्स के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होता है तो वो ज़्यादा डेवलप हो जाता है। ज़्यादातर पेशेंट्स में हार्मोन्स का लेवल नॉर्मल होता है। ज़्यादातर पेशेंट्स ये सोचते हुए आते हैं कि हमारे शरीर में कुछ हार्मोनल गड़बड़ी है या मेल हार्मोन की कमी है या पुरुषत्व की कमी है उनमें, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। लेकिन उनको ये समझना ज़रूरी है कि मेजॉरिटी में शरीर में कोई कमी नहीं होती, केवल आपका ब्रेस्ट टिश्यू ज़्यादा सेंसिटिव था तो इसलिए वो ज़्यादा डेवलप हो गया और कोई उसमें परेशानी की बात नहीं है। ज़्यादातर लोग बिल्कुल नॉर्मल मेल की तरह डेवलप होंगे, नॉर्मल मैरिड लाइफ होगी, आगे कोई समस्या नहीं आएगी। बहुत ही स्मॉल प्रोपोर्शन में कोई सिंड्रोमिक प्रॉब्लम हो सकती है या कोई मेजर प्रॉब्लम हो सकती है, मेजॉरिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन से हम लोग जान जाते हैं कि इसमें कुछ हार्मोनल मेजर डिस्टरबेंस है या नहीं है और उसको हार्मोनल इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है या नहीं। तो अगर किसी में ऐसा लगता है कि हाँ कुछ हार्मोनल इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत है तो उसमें वो जांच कराई जाती है, लेकिन मेजॉरिटी में इस जांच की ज़रूरत नहीं होती। आजकल गायनेकोमेस्टिया के इलाज के लिए आने वाले मरीज़ों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि लोग अपनी बॉडी इमेज के प्रति ज़्यादा अवेयर हो गए हैं। दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो लाइफस्टाइल है, जिस तरह के कपड़े अब लोग पहनने लगे हैं, उसकी वजह से भी लोग ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं। अब ढीले ढाले कुर्ते में तो गायनेकोमेस्टिया का पता ही नहीं चलेगा, लेकिन अगर टाइट टी शर्ट पहननी है तो उसमें ये ज़्यादा विजिबल हो जाता है। तीसरा कारण ओबेसिटी है। आजकल ओबेसिटी का इंसिडेंस भी बढ़ गया है और गायनेकोमेस्टिया में ग्लैंड एनलार्जमेंट के साथ साथ फैट डिपोजिशन भी होता है। तो जब ओबेसिटी होगी तो मेल ब्रेस्ट एनलार्जमेंट भी ज़्यादा होगा। चौथा कारण जिम जाने वाले लड़कों में सप्लीमेंट्स का लेना भी है। इन सप्लीमेंट्स के इंग्रेडिएंट्स का बहुत क्लियर नहीं होता कि उसमें क्या चीज़ें हैं। कभी कभी मसल डेवलपमेंट के लिए उसमें कुछ ऐसी चीज़ें मिला दी जाती हैं जिससे कि ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो जाता है। तो ये भी बढ़ते हुए इंसिडेंस का एक कारण हो सकता है। गायनेकोमेस्टिया के पेशेंट जब मेरे पास आते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल नॉर्मली बहुत लो होता है। वो धीरे धीरे बात करते हैं, उनके सोशल इंटरेक्शंस भी कम हो जाते हैं, पढ़ाई भी अफेक्टेड होती है। पब्लिक प्लेस में वो नहाते नहीं हैं, स्विमिंग पूल में नहीं जाते हैं, ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं, झुक के चलने लगते हैं। एनलार्जमेंट को छुपाने के लिए दोनों तरफ पॉकेट वाली शर्ट पहने हुए आते हैं। दूर से ही देख के समझ में आ जाता है कि हाँ ये गायनेकोमेस्टिया की परेशानी से पीड़ित है। गायनेकोमेस्टिया कोई बीमारी नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स में ये कोई बीमारी नहीं है। दिस इज मोर ऑफ ए कॉस्मेटिक प्रॉब्लम, जस्ट लाइक एनी अदर कॉस्मेटिक प्रॉब्लम। तो बहुत से लोगों को मेल ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होता है लेकिन वो इस चीज़ के लिए कॉन्शियस नहीं होते, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ज़िंदगी भर ना कराएं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जिसको इसकी वजह से फ़र्क पड़ता है, जो इसकी वजह से परेशान है, तो उसको इसकी सर्जरी करवानी चाहिए। यहाँ एक बात और क्लियर कर दें
कि एक बार मेल ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो गया, ग्लैंडर टिश्यू बढ़ गया, फैटी टिश्यू बढ़ गया, तो मेडिकल ट्रीटमेंट से या किसी दवाओं से इसका इलाज संभव नहीं है। इसका कारण कुछ भी हो, चाहे वो इडियोपैथिक बिना किसी कारण के हार्मोनल इम्बैलेंस से बढ़ गया, या दवाओं की वजह से, या सप्लीमेंट्स की वजह से, या ओबेसिटी की वजह से। ओबेसिटी की वजह से जिनमें बढ़ा है थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है वेट रिडक्शन से, लेकिन मेजॉरिटी में सर्जरी के अलावा इसका और कोई इलाज नहीं है। उसमें समय और पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। गायनेकोमेस्टिया सर्जरी की बढ़ते इंसिडेंस का एक बड़ा कारण ये भी है कि अब ऐसी सर्जरी उपलब्ध है जिससे गायनेकोमेस्टिया को बिना ज़्यादा कुछ निशान चेस्ट पे दिए ठीक किया जा सकता है। पहले गायनेकोमेस्टिया की जो सर्जरी होती थी उसमें चेस्ट पे काफ़ी भद्दे निशान आ जाते थे, तो पहले पेशेंट एनलार्जमेंट की वजह से अपनी चेस्ट बेयर नहीं कर सकता था, और बाद में सर्जरी के निशान की वजह से उसको बेयर नहीं कर सकता, तो उस वजह से ये सर्जरी बहुत पॉपुलर नहीं थी। लेकिन अब जो रिडक्शन मैमोप्लास्टी की टेक्निक अवेलेबल है उसमें लाइपोसक्शन के ज़रिए और ग्लैंड एक्सीजन के ज़रिए एनलार्जमेंट को ठीक कर दिया जाता है और चेस्ट पे कोई निशान भी नहीं आता। यही कारण है कि गायनेकोमेस्टिया सर्जरी आजकल बहुत पॉपुलर हो गई है। मेरे पास गायनेकोमेस्टिया के जितने भी पेशेंट्स आते हैं सभी जिम में काफ़ी समय बिता कर आते हैं। वो काफ़ी कोशिश करते हैं कि जिम जाने से ये प्रॉब्लम शायद ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता ये समझना ज़रूरी है कि जो ब्रेस्ट टिश्यू है और जो फैट है वो चेस्ट मसल के ऊपर रखा हुआ है, उससे सुपरफिशियल है, उसके आगे रखा है। तो अगर कोई जिम जाएगा, एक्सरसाइज करेगा तो मसल डेवलप होगा, लेकिन उसका ब्रेस्ट टिश्यू के ऊपर और फैट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। उल्टा जब मसल डेवलप होगा तो ब्रेस्ट टिश्यू या और ज़्यादा प्रोजेक्ट करेगा, तो वो समस्या ठीक होने की बजाय ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जिम जाने से गायनेकोमेस्टिया को ठीक नहीं किया जा सकता, ये समझना ज़रूरी है। गायनेकोमेस्टिया की जो रिडक्शन मैमोप्लास्टी नाम की सर्जरी की जाती है, इसकी तैयारी में दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एक तो रूटीन ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं, और दूसरा एक इलास्टिक जैकेट बनवा ली जाती है जो ऑपरेशन के तुरंत बाद पहना दी जाती है। पेशेंट अपने नाप की एक पेयर इलास्टिक जैकेट बनवा लेता है। बस ये दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, एक ब्लड टेस्ट और एक इलास्टिक जैकेट। गायनेकोमेस्टिया की सर्जरी डे केयर सर्जरी होती है। इसमें हॉस्पिटल में ओवरनाइट रुकने की ज़रूरत नहीं होती। पेशेंट मॉर्निंग में आता है, शाम को करा के चला जाता है। ज़्यादातर ये सर्जरी जनरल एनेस्थीसिया में की जाती है, लेकिन अगर बहुत छोटा एनलार्जमेंट हो तो कभी कभी लोकल एनेस्थीसिया में की जा सकती है, बट जनरल एनेस्थीसिया इज़ द रूल। मेजॉरिटी में जनरल एनेस्थीसिया, क्योंकि उसी में पेशेंट कंफर्टेबल रहता है। अब ये जान लेते हैं कि इस सर्जरी में क्या किया जाता है। इस सर्जरी में एक बहुत ही छोटे स्टैब वूंड के ज़रिए कुछ कैनुला डाले जाते हैं और जिसको कि सक्शन मशीन से कनेक्ट कर दिया जाता है, और ब्रेस्ट की और उसके सराउंडिंग एरिया की फैट को लाइपोसक्शन के द्वारा निकाल दिया जाता है। लाइपोसक्शन ही सबसे बड़ा रिवॉल्यूशनरी चेंज है जिसकी वजह से गायनेकोमेस्टिया सर्जरी इजीली और बिना स्कार दिए की जा सकती है। इसी वजह से ये इतनी पॉपुलर भी हुई है। फैट निकालने के बाद बहुत थोड़ा सा पोर्शन ग्लैंड का बचता है, जिसको कि एरियोला और नॉर्मल स्किन के जंक्शन पे एक छोटा सा कट देके निकाल दिया जाता है। एरियोला निपल के अराउंड जो डार्क स्किन होती है उसको कहते हैं। तो जब कट हम लोग एरियोला और नॉर्मल स्किन के जंक्शन पे देते हैं तो वो स्कार धीरे धीरे इनविजिबल हो जाता है, नहीं दिखाई देता। सर्जरी नॉर्मली 1.5 से 2 घंटा लास्ट करती है, और सर्जरी के बाद प्रेशर गारमेंट पहना दिया जाता है जो कि पेशेंट करीब 6 हफ्ते तक पहनता है। ये गायनेकोमेस्टिया सर्जरी का प्रोसेस, ये कुछ फोटोग्राफ्स और ये जो वीडियो मैं दिखा रहा हूँ इसके ज़रिए आपको और अच्छी तरह समझ में आता है। सर्जरी के बाद पेशेंट इवनिंग में अपना वॉक करता हुआ घर जाता है। चलने में कोई मनाही नहीं होती, कोई बेड रेस्ट नहीं एडवाइस किया जाता, केवल थोड़ा आर्म मूवमेंट का रिस्ट्रिक्शन रहता है। आर्म्स पेशेंट 90 डिग्री तक उठाकर
कुछ भी काम कर सकता है, लेकिन हाँ 90 डिग्री के ऊपर उठाने से थोड़ा मना करते हैं कुछ दिनों के लिए, ताकि स्किन को और इस पार्ट को पूरा रेस्ट मिल सके। बाकी 1 हफ्ते के बाद पेशेंट अपना काम पे वापस जा सकता है, वॉकिंग वगैरह अलाउड रहती है, लेकिन हाँ जिम आदमी को 3 महीने बाद जाना चाहिए। 3 महीने तक रेस्ट चेस्ट को मिले, ये ज़रूरी है। जैकेट पेशेंट को 6 वीक्स तक पहननी होती हैं। पेशेंट अपना डेली जैकेट चेंज कर लेता है और कोई मेजर पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शन नहीं होते। तो सभी पेशेंट्स ये जानना चाहते हैं कि इस प्रोसेस में पेन कितना होगा, दर्द कितना होगा। तो फर्स्ट डे क्योंकि लोकल एनेस्थेटिक वगैरह इंजेक्टेड होता है चेस्ट में, तो कोई ज़्यादा पेन नहीं होता। हाँ नेक्स्ट डे से आर्म मूवमेंट पे थोड़ा पेन होता है, 1 वीक तक थोड़ा ज़्यादा पेन रहता है, डे बाय डे कम होता जाता है और नॉर्मल एनाल्जेसिक से पेन कंट्रोल हो जाता है। बहुत से पेशेंट ब्लड लॉस को लेकर बहुत चिंतित होते हैं, तो मैं ये बता दूं कि इस प्रोसेस में ब्लड लॉस बहुत कम होता है, बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट होता है, क्योंकि फैट और ग्लैंड निकालने के पहले हम लोग चेस्ट के एरिया को कुछ फ्लूइड से इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं और ब्लड लॉस नहीं होता। एक चीज़ ध्यान रखने की है कि पोस्ट ऑपरेटिव फेज में चेस्ट थोड़ा नम रहता है, थोड़ा सुन्न रहता है, छूने पे पता नहीं चलेगा। कुछ महीनों में धीरे धीरे ये नॉर्मल हो जाता है। इनिशियल फेज में थोड़ी ब्रूजिंग या थोड़ा सा लाल रंग या स्किन के नीचे नीलापन दिख सकता है, जैसा कि गुम चोट लगने के बाद होता है। 3-4 हफ्ते में ये भी ठीक हो जाता है और कोई ऐसा मेजर पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन एक्सपेक्टेड नहीं होता। अब आपको कुछ ऐसे फोटोग्राफ दिखाते हैं जिसमें पेशेंट्स ने पुरानी तकनीक से गायनेकोमेस्टिया की सर्जरी करवाई और चेस्ट पे कितने ख़राब निशान आ जाते हैं, और इन निशानों को किसी भी प्लास्टिक सर्जिकल टेक्निक द्वारा ठीक करना संभव नहीं होता, ये परमानेंट स्कार्स हो जाते हैं। तो ये बात ध्यान में रखने की है कि अब पुरानी तकनीक का उपयोग इस सर्जरी में बिल्कुल नहीं होना चाहिए और लाइपोसक्शन के द्वारा ही ये गायनेकोमेस्टिया ठीक किया जाना चाहिए। अब आप इसके कंपैरिजन में ये देख सकते हैं कुछ पोस्ट ऑपरेटिव फोटोग्राफ जिसमें कि नई तकनीक द्वारा लाइपोसक्शन के द्वारा गायनेकोमेस्टिया को ठीक किया गया है और उसमें कोई चेस्ट पे निशान नहीं आते हैं और चेस्ट की प्रॉपर शेप आ जाती है। इस वीडियो में मैंने आपको गायनेकोमेस्टिया सर्जरी के बारे में मैक्सिमम जानकारी देने की कोशिश करी है, लेकिन पूरी जानकारी देना तो संभव नहीं है। अगर आप कुछ और जानकारी चाहते हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि शीघ्र उसका जवाब दूं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। नमस्कार।